नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी कमलेश अपने चैनल पर आप स्वागत करती हूँ। तो आज का मेरा विषय है कि मतलबी लोगों से कैसे निपटें। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी कि मतलबी लोगों से भरे पड़े हैं ये समाज, ये परिवार, टोले मोहल्ले। अगर कोई काम में मेरे बाधा दे रहा है, खेती है, शादी ब्याह है, कोई और सार्वजनिक काम है, तो क्या हम उसके डर से बैठ जाएंगे, अपना काम बिगड़ने देंगे? तो इसके लिए मुझे उससे डायरेक्ट उलझना नहीं है, बल्कि शांत रहकर अपना काम आगे की ओर करना है। चुपचाप बहस करने में टाइम बर्बाद करेंगे तो और भी मेरे काम खराब होंगे। तो अगर वो मेरे काम में बाधा दे रहा है तो हम अपना काम तो करेंगे ही, साथ ही 2-3 आदमी को और उसमें लगा देंगे। जैसे अगर हम कोई खेत खरीदना चाह रहे हैं और वो बाधा दे रहा है कि अरे नहीं देंगे तुमको खरीदने, तो हम तो उस खेत को खरीदने में कोशिश में लगे ही हैं और 2-3 आदमी को लगा देंगे कि लेकिन उसको हम खरीदने नहीं देंगे। कह रहे हमसे नहीं हो पाएगा तो आप लोग देखिए ना, फलाने जगह वो खेत बिक रहा है, खरीदिएगा तो आप लोग खरीद लीजिए। अगर तुम मेरा बाधा दे रहे हो तो हम भी तुमको खरीदने नहीं देंगे, दूसरा को दे देंगे लेकिन तुमको नहीं देंगे। जिद एक ऐसी चीज़ होती है कि तुमने मुझे रोका है, रोकने की कोशिश कर रहा है, तो मैं भी नहीं रुकने वाली। तो आजकल का क्या चाल चलन है कि सामने से कोई डायरेक्ट नहीं बोलता है, पीठ पीछे छुरा भोंकने की आदत है। अरे फला आदमी ऐसे कर रहा है, उसको ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो उससे डरना नहीं है, शांतिपूर्वक अपना काम करते रहिए। जो डर गया वो मर गया। दूसरा के तो काम में हाथ नहीं बटाएगा वो मतलबी इंसान, लेकिन जब अपनी बारी आई उसकी, जैसे कोई शादी ब्याह, पूजा पाठ या कोई और सार्वजनिक जगह या कहीं जाना है, केस मुकदमा, चलो ना भाई यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, चलो ना, अकेले कैसे होगा ये काम। तुम अपने काम को तो काम समझ लेते हो और दूसरा के काम को क्या करते हो, नज़रअंदाज कर देते हो और उसके बाद बाधा भी देते हो। अपने काम के समय उसे ज़रा सा भी शर्म नहीं आएगा कि अरे हम तो इसका काम नहीं किए थे और हम अपने काम के लिए दुम हिलाए चले आए। तो एक बार तो हमको धोखा दे दिया, फिर दोबारा कहाँ से? किसी इंसान को एक बार कहीं पहचान होता है, दोबारा फिर उसके फेरे में नहीं आता है आदमी। तो उससे डायरेक्ट झगड़ा करने से क्या फ़ायदा कि तुमने मेरा क्या था जो हम किया करेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं है। चुपचाप कोई काम का बहाना करके उससे हट जाना है। तुमने मेरा सहायता नहीं किया तो हम भी तुम्हारा सहायता नहीं करेंगे। ये बदला करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो आपको क्या समझ लेगा, कमज़ोर, कि अरे हम तो इस पर चढ़े रहते हैं और इसको जब कहते हैं ना तो दुम हिला के चले आता है। ये नहीं होना चाहिए। जैसे को तैसा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे इंसान क्या समझेंगे, अपने काम को काम और दूसरा के काम भाड़ में जाए। और इन लोग का मनोबल भी बढ़ता जाएगा ना कि अरे जो कर रहे हैं ये कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो और उसका मनोबल बढ़ता जाएगा। और जब आप चुपचाप अपना काम कीजिएगा, नहीं बोलिएगा उससे, तो उसको समझ में आ जाएगा कि वो जो हम किए हैं उसी का ये बदला ले रहा है।
तो हम उसको समझ में आएगा कि हम किए हैं, इसी का ये परिणाम हमको दे रहा है। तो मैं कहना चाहूँगी दोस्तों कि समाज में जो, परिवार में जो मतलबी धूर्त लोग हैं, तो ऐसे लोगों से डरना नहीं है, चुपचाप काम करना। ये बात मैं बार बार दोहरा रही हूँ। और इस दुनिया में भगवान है, मैं तो मानती हूँ कि है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अपना काम आगे बढ़ाता है, अच्छी सोच रखता है, ईमानदारी के रास्ते चलते हुए आगे काम बढ़ाता है, उसे भगवान सफलता जरूर देते हैं। रास्ते में, जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन उससे डरना नहीं है, आगे की ओर बढ़िए। देखिए भगवान आपको, आपके कार्य को सफल बनाते हुए आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, जो ईमानदारी के रास्ते चलता है, और आपकी सोच ऊंची होनी चाहिए। आपकी जो सोच है कि मुझे ये करना है तो करना है, मुझे पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है, तो उसके लिए कितना बार असफल होता है चोटी पर चढ़ने में, लेकिन जो चढ़ने की जिद है, जो प्रण है, तो वो ऊपर चढ़ के रहता है। तो बिना डरे, बिना झिझक, सोच अच्छी रखिए, सफलता जरूर आपकी कदम चूमेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।